बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करती हूँ उस रब कायनात से कि हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें और हम सब की परेशानियों को दूर करें। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। तो बस यहाँ पर मेरे कपड़े वॉश होकर आए थे अम्मी के घर से, क्योंकि यहाँ कुछ पानी का इशू था तो अम्मी के घर मेट आती है तो मैंने उन्हीं से ही वॉश करवा लिए थे। तो बस वो आए थे तो बस मुझे इनको जो है वो 2 दिन से रखे हुए थे ये, और मेरा बड़ा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि मैं बड़ा बिज़ी चल रही थी। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि अम्मी के घर आना जाना लगा हुआ था। तो बस आज मंडे था तो मैंने कहा चलो मैं इनको सबसे पहले जो है वो ये निपटा लूँ काम। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ, कपड़ों को तय लगा रही हूँ। अच्छा, तो मुझे एक बात याद आई तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अक्सर सोचती हूँ आप लोगों के साथ वो बात करूं, लेकिन जो है वो मैं भूल जाती हूँ। तो आज सोचा आप लोगों के साथ ये बात करती चलूं। मैं अक्सर व्लॉग्स देखती हूँ, मतलब वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली है, तो आज मैंने अपना ये चैनल मैंने स्टार्ट करा है। तो मैं जो भी व्लॉग्स देखती हूँ तो उनमें मैं कमेंट ज़रूर करती हूँ, मतलब कि मुझे क्या चीज़ अच्छी लग रही है या अगर कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है या कोई चीज़ मुझे ऐसी लगती है उनकी कि मुझे इनको बताना चाहिए, सजेस्ट करना चाहिए, तो मैं ज़रूर कमेंट करके बताती हूँ। उससे होता ये है कि आपको हौसला अफजाई मिलती है, और वो लोग सजेशन भी मांग रहे होते हैं तो हमसे मांग रहे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है हम देख रहे हैं तो वो हमसे सजेशन मांगते हैं तो हम उनको देते भी हैं। उसी तरीके से मुझे भी ये होता है कि आप लोग मेरा जो व्लॉग्स देख रहे हैं तो वो मुझे कमेंट करें, कमेंट करके बताएं अगर मेरी कोई चीज़ उनको अच्छी लग रही है या कोई चीज़ मेरी अगर उनको बुरी लग रही है। क्योंकि बुरी भी लग रही है तो आप बताएं, क्योंकि ये मेरा लर्निंग पीरियड चल रहा है तो मुझे एक सीख मिलेगी। मैं सोचूंगी, मैं चाहूँगी कि उस चीज़ को मैं अच्छा करूँ ताकि आप देखने वालों को अच्छा लगे, क्योंकि हम व्लॉग ही आप लोगों के लिए बना रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है आप हमारे फैमिली, एक तरह से हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए हैं, और क्योंकि हम अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, हम जहाँ जा रहे हैं, हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, हम कहीं बाहर घूम रहे हैं, या जो भी अब तक मैंने व्लॉग्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, वो सारे अपनी जो भी मेरी लाइफ में चलता रहा है शुरू से लेके आखिर तक, जितने भी मैंने व्लॉग्स अभी तक बनाए हैं उसमें मैंने सारी अपनी रूटीन शेयर करी है। तो मेरा भी ये दिल करता है कि आप लोग जैसे कि कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है या आप लोग कुछ और देखना चाहते हैं, जो भी आप लोग देखना चाहते हैं। तो बस मैंने कहा आप लोगों से ये बात मैं ज़रा शेयर कर लूँ। तो बस अब मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ 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 मेरी इसी वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे जो है वो हौसला अफजाई मिले। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर 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 बिना स्किप करे आप लोग देखिएगा प्लीज़। तो बस यहाँ पर मैं निकली थी बाहर थोड़ी सी शॉपिंग करने लोकल मार्केट से, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँ। तो यहाँ मैंने मास्क लगाया हुआ था और मैं हस्बैंड से कह रही थी कि मैं अजीब सी लग रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये बत्तख की चोंच लग रही है मेरे फेस पे, ऐसा लग रहा है कि बत्तख की चोंच निकल गई है। और बस लेकिन हुआ ये कि मैं समझी कि मास्क मेरे पास गाड़ी में है दूसरा वाला, तो लेकिन जब मैं आई तो वो नहीं था, और हस्बैंड ने तो नहीं लगाया ये वाला मास्क, मेरी जेठ ने ला के दिया था। उन्होंने कहा कि तुम लोग मुझे और मेरे हस्बैंड को ला के दिया था उन लोगों ने, तुम अब लोग बाहर निकलो तो यही लगाना। लेकिन बस जो है वो इतना बुरा लग रहा था, हस्बैंड ने कहा नहीं बगैर मास्क के नहीं जाना, लगा कर तो जाना पड़ेगा। और यहाँ मैं आ गई थी टी शर्ट्स, नाइट टी शर्ट्स के देखने के लिए, बट मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बहुत ही स्टफ़ इनका अच्छा नहीं था, ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी जो है वो ख़राब हो जाएंगी। तो मैंने देखी थी काफ़ी सारी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। मैंने ऑनलाइन भी ऑर्डर करा था, लेकिन बस ऑनलाइन जो है उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। जो फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पिक्चर्स कुछ और भेजा कुछ, और इतनी बुरी थी कि वो पहनने के काबिल ही नहीं थी, फेंकने के काबिल थी वो टी शर्ट्स। तो बस मेरी जो है वो यही बोलूँगी कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे, ऐसी हराम कमाई अपने घर वालों को खिलाते हैं, कब तक खिलाएंगे आखिर, कब तक लोग ख़रीदेंगे, कब तक कोई बेवकूफ़ बनेगा और कब तक ये लोग बेवकूफ़ बनाएंगे। बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे। और यहाँ पर मैंने जो है वो लेसेस की शॉप पर गई थी, पहले मैंने लेसेस ले ली वहाँ से, उसके बाद यहाँ मैं आई थी, मुझे अपनी वॉचेस की जो है वो मेरे सब सेल्स वगैरह वीक हो गए थे, तो बस वो मैंने काम करवाए। सारे काम मेरे कब से पेंडिंग पड़े हुए थे, क्योंकि लास्ट टाइम जब निकली थी तो हस्बैंड बीमार हो गए थे तो मैं नहीं जा सकी थी। तो अब ये मेरे काम जो हैं वो पेंडिंग थे, तो अब मैं आ गई हूँ टेलर के पास, और यहाँ पर जो है वो 2-2 घंटों की लाइनें लगाने के बाद नंबर आता था, लेकिन आज रश नहीं था तो नंबर आ गया।
एक दफ़ा इसको तो सही है। हाँ माँ साहब, ऐसे शलवार खड़ी बिल्कुल सही। बट आज अल्लाह का शुक्र था कि यहाँ पर रश नहीं था, अभी इस टाइम तो नहीं था, क्योंकि अभी हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं, वरना तो बस 2 घंटे की लाइन लगाएं आप और नंबर आने के बाद आप 1 से 1.5 घंटा रख लें, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड में लेते हैं कपड़े, क्योंकि बाद में कोई मसला हो तो फिर ये अपने ऊपर नहीं लेते हैं, तो इसलिए ये हर चीज़ पहले बता देते हैं कि ये जो आपको डिज़ाइनिंग करवानी है ये हो सकती है, इस कपड़े में ये बन सकती है, या ये जैसा आप चाह रही हैं ऐसा बन भी सकता है कि नहीं। तो बस मुझे इन्हीं की स्टिचिंग पसंद है, और सिलाइयाँ तो जो हैं वो आपको पता है आजकल आसमानों से बातें कर रही हैं, लेकिन बस मेरा जो है वो इन्हीं से दिल ठुकता है, तो मैं इन्हीं से ही करवाती हूँ, क्योंकि इनकी स्टिचिंग इतनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह माशाल्लाह से। बेशक पैसे इनके ज़्यादा हैं, लेकिन बिल्कुल रेडीमेड लुक लगता है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये, मतलब कोई भी, मैं जब भी कपड़े पहन के कहीं पर भी जाती हूँ, हर किसी को ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने रेडीमेड पहना हुआ है। और अब मेरे ससुराल में भी जो है वो मेरी जेठानी जो है इन्हीं से सिलवाने लगी, उनको इन्हीं की स्टिचिंग अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने कहा, पहले मुझे जाना था केडीए, लेकिन मुझे था कि मार्केट टेलर जो है वो बंद ना हो जाए, तो इसलिए पहले मैं यहाँ आ गई, फिर मैं जाऊँगी केडीए। केडीए से हम फ्री हो गए थे। केडीए गुलशन की मार्केट पता ही होगा आप लोगों को, जो यहाँ कराची में रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छी मार्केट है। मुझे तो खैर बहुत पसंद है। तो वहाँ पर हर चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी, यानी कि आपको आपके हिसाब की और जो लेटेस्ट चीज़ें होती हैं, जो चल रही होती हैं, वो मिल जाती हैं। हर मार्केट में वो नहीं मिलती, बट यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ मैं बच्चों के लिए कुछ सामान लाई थी, तो मैंने कहा कि वो भी रिकॉर्ड कर लूँ। और ये सिस्टर लेकर आई थी स्लीपर, और 500 में मिल गई कैजुअल यूज़ के लिए, तो उन्होंने ले ली है। मुझे भी अच्छी लग रही थी, बट ये एक ही डिज़ाइन था, मुझे ये अच्छा लगा था, लेकिन मैंने कहा कि ले लूँ, आप ही ले लें ये, तो खैर उन्होंने ले ली थी ये, और बहुत अच्छी थी 500 के हिसाब से। हमारी कढ़ाई, ये हमारी स्पाइसी कढ़ाई, रेड कढ़ाई तैयार है। मज़ेदार सी, मज़ेदार कढ़ाई का मैंने मसाला छका है, बहुत ही देर हो गई। यहाँ कढ़ाई बनाते बनाते मेरी सिस्टर की जो है वो कमेंट्री भी चल रही थी, और मैंने उसको कहा जल्दी जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्योंकि मैंने सुबह 8 बजे का ब्रेकफास्ट किया हुआ था। अच्छा, मार्केट से वापसी पे मैं अम्मी की तरफ ही आ गई थी ना, अम्मी ने कहा था यहीं पर ही आ जाना, तो फिर मैं यहीं पर आ गई थी। अब मैं अपने जो है वो इस मज़ेदार सी कढ़ाई को करूँगी इंजॉय, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी, बहुत शदीद, और अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और मेरा रोज़ा है। वैसे आना तो नहीं चाहिए, रोज़े में ऐसी चीज़ें देख के तो मुंह में पानी आ ही जाता है। और मैं अपना खाना ले आई थी यहाँ पर, और हस्बैंड जो है, ये मैंने उनसे इतना कहा खा लें, 1-2 बाइट मैंने उन्हें दिया, तो उन्हें बहुत अच्छी लगी कढ़ाई। मैंने कहा खाना खा लें आप भी, बट वो 8 बजे उन्हें नहीं खाना होता, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं चाय बिस्किट ही लूँगा। और यहाँ मेरा खाना जो है वो फिनिश हो गया था, और यहाँ मेरे हस्बैंड का चल रहा था चाय नाश्ता। और ये मेरी सिस्टर के कपड़े सिल कर आए थे, ये भी सना सफ़ीनाज़ की शर्ट है, और अच्छी लग रही थी मुझे, तो वो सिल कर आए, तो मुझसे कहने लगी कि दिखाने लगी देखो कैसा सिला है, क्योंकि इसने दूसरे टेलर से सिलवाया था, और उसने इनके पजामों का वो हाल किया था। ये माशाल्लाह से इतनी स्मार्ट सी हैं, और पजामे ऐसे सिले थे कि ना पूछें, ऐसा लगा था किसी पहलवान के पजामे, इसीलिए मैं नहीं सिलवाती। और ये घर के कपड़े हैं, ये घर के कपड़े समझ लीजिए वो हैं जो घर में पहनने के होते हैं, हमारे डेली यूज़ के, तो वो इन्होंने नीचे से सिलवाया था, और मैं भी नीचे से ही सिलवाती हूँ, क्योंकि डेली यूज़ के कपड़े वो जो हमारे मास्टर साहब हैं, वो तो भाई वो तो ऐसे हाई फाई हैं, तो इन शर्ट के कौन देगा 700-800 रुपीज़ ये प्लेन शर्ट्स के। आज आप कितने टाइम के बाद ये मीठा खा रहे हैं? शादी से पहले, शादी से पहले आपको कितना पसंद है ये? शादी से पहले तो हमारी साली जवेरिया कोई भी काम करवाती थी, तो मेरी उसको लालच होती थी मैं यही खाऊंगा। और आज कितने अरसे के बाद आप खा रहे हैं ना? नहीं। तकरीबन 1 महीना हो गया। ये वाला मीठा, इसको भी टाइम हो रहा है। तुमने बनाया था ना, यही तो खाया था मैंने। कब? रमज़ान में बनाया था, कब बनाया? रमज़ानों में भी। अब तो मैं चेंज बनाने लगी हूँ। ये मतलब सिर्फ क्रीम, जेली और पाइनएप्पल, ये तो बहुत अरसे बाद। और शादी से पहले आप कितना बनवा? आपकी शुगर की बात से थोड़ा कम हो गया ना? कैसे बता भी दें। यमी बना यमी। बस इसी मीठे के साथ अपने मीठे मीठे व्लॉग का करूँगी एंड मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में अपने इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।